आज जी मैं अपनी बहनों के लिए साग साफ़ करने का और काटने का इतना आसान तरीका लाई हूँ कि मिनटों में आप ढेरों साग साफ़ करेंगे। साग तो साफ़ हो ही जाता है मगर उसको काटना भी बहुत बहुत मुश्किल है। तो जनाब मैं जी साग साफ़ करना, काटना, धोना और बॉयल करने तक के सारे स्टेप लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि बहुत आसान होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ये जो इतनी सारी गड्डियाँ साग की आपको नज़र आ रही हैं तो आपने परेशान नहीं हो जाना कि आप ये अकेले इसको कैसे साफ़ करेगी। जी हाँ, जो तरीका जिस तरीके से मैं साफ़ करती हूँ साग को, वो तरीका इतना आसान है कि आप लोग भी अगर उसको फॉलो करेंगे तो इसी तरह ढेरों साग आप मिनटों में साफ़ कर लेंगे बग़ैर किसी हेल्प के। वैसे तो ये होता है कि जब साग साफ़ कर रहे होते हैं तो बच्चों को भी साथ लगा देते हैं, बंदा खुद भी लगा होता है या कोई हेल्पर वगैरह हो तो वो भी साथ लग जाती है। मगर आज की वीडियो देखने के बाद ये सारे झंझट से आपको मिलेगी आज़ादी और सिर्फ आप अकेले ढेरों साग साफ़ कर लेंगी। तो सबसे पहले एक गड्डी उठानी है और आपने उसको अच्छे से झाड़ लेना है। अगर इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा हुआ तो वो भी निकल जाएगा और कोई गंदे पत्ते एंड पर हुए तो वो भी गिर जाएंगे। तो इसके बाद ये जो डोरी आपको नज़र आ रही है साग की, इसको आपने काटना नहीं है। पहले आपने इसकी जो बैक साइड पे आपको नज़र आ रही हैं ये थोड़ी ख़राब सी डंडियाँ, ये आपने ज़रूर काट देनी है, क्योंकि जब साग कट जाता है तो उसके बाद ये डंडियाँ काफ़ी टाइम वैसे ही जैसे कटा हुआ रखा होता है तो ये ख़राब हो जाती हैं। तो आपने इनके छोटे सा पीस ज़रूर अलग कर लेना है। अब जी ये जो डोरी है साग के साथ जो बंधी हुई डोरी है तो आपने इसको काटना है। इसके बाद आपने इस गड्डी को खोल लेना है। खोलने के बाद आपने हल्का सा इस गड्डी को फैलाना है, लेकिन इसकी आपने तरतीब बिल्कुल ख़राब नहीं करनी, क्योंकि अगर आप इन पत्तों की तरतीब ख़राब कर देंगे तो फिर आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा, फिर साफ़ करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अब जी आपने इस गड्डी में से थोड़ा थोड़ा साग उठाना है तो और उसको इस तरह आपने थोड़ा सा उसको झाड़ना है और उसके बाद जिसके पत्ते चेक करने हैं, अगर कोई पीला ख़राब पत्ता लगे तो आपने उसको निकाल देना है। तो बस ये काम था आपका, सारा साग समझे साफ़ हो गए। इसी तरीके से आपने गड्डी में से कुछ पत्ते उठाए, उनको हल्का सा झाड़ा और उसके बाद जी आपने उनको हाथों के साथ हल्का से इस तरह चेक किया, कोई पत्ता ख़राब नज़र आया तो उसको निकाल दिया है और उसके बाद आप इस तरह रखते जाएं। ये तरीका मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था, तो उसके बाद तो मैं काफ़ी अरसे से इसी तरह साग को साफ़ करती हूँ, जो कि मिनटों में साफ़ हो जाता है। और जो कोई भी इसमें ख़राब पत्ता हो, जो चीज़ भी हो, तो वो मैं उसको जो है निकाल देती हूँ ख़राब पत्तों को इस तरह। तो मैं जब भी साग साफ़ करती हूँ अपनी बहन को बहुत याद करती हूँ कि अल्लाह तुम्हें बहुत सारी ढेरों खुशियाँ दे, अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए कि साग साफ़ करने के अमल को इतना मेरे लिए आसान कर दिया। तो मुझे यकीन है मेरी बहनें भी जब इस तरीके से साग को साफ़ करेंगी और उनको बहुत आसान लगेगा तो वो भी मुझे ढेरों दुआएं देंगी। तो इसी तरह आपने उठाकर सारे साग को इस तरह साफ़ कर देना है। अच्छा जी, एक पत्ता भी आपने ख़राब इसमें नहीं डालना। अगर किसी पत्ते का रंग आपको पीला नज़र आ रहा है या कोई पत्ता हल्का सा भी ख़राब है तो वो आपने निकाल देना है, क्योंकि एक ख़राब पत्ता भी आपकी सारी डिश को ख़राब कर देगा। क्योंकि जो ख़राब पत्ते होते हैं इनमें जहरीले मादे बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी जो मैदे पर और पेट पर गहरा असर डालते हैं और बहुत सारी बीमारियों का बायस बनते हैं। तो इसलिए आपने ख़राब पत्ते बिल्कुल नहीं डालने। तो आप देख रहे हैं कि कितने, मेरे ख्याल में 1 से 1.5 मिनट में ये पूरी गड्डी मैंने साफ़ कर ली है। अब आपको ये सारे पत्ते नज़र आ रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं आप इन्हें इतना सारा साग जो है ज़ाया कर दिया है, लेकिन ये जो थोड़े थोड़े ख़राब पत्ते थे तो मैंने ये भी नहीं डाले, क्योंकि मेरे ख़्याल में साग ये जो हल्का हल्का ख़राब साग है तो इसको ज़ाया किया हुआ ही बेहतर है। तो इसी तरीके से आपने सारे साग को साफ़ करना है। इसके साथ ही मैं अपनी प्यारी बहनों को ये बताती चलूँ, क्योंकि अक्सर मेरी बहनें बहुत परेशान होती हैं कि बच्चों के सर में जुएँ बहुत होती हैं। तो अगर आपके बच्चों के सर में जुएँ हैं तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो मेरे चैनल पर है, वो भी मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने याद दी कि आपकी उस वीडियो ने हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है। तो आप वो मेरी जो जुओं वाली वीडियो वो देखें और सिर्फ एक टैबलेट आप अपने बच्चों को खिलाएंगे तो हमेशा के लिए जुओं से निजात पाएंगे। तो बाकी डिटेल जी मिलेगी आपको उस वीडियो में। तो यहाँ पर देखें जी, इतनी सारी गड्डियाँ मैंने साफ़ कर ली और बहुत सारा बीच में से ख़राब साग भी निकल गया है, लेकिन आपने इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करनी, क्योंकि ये जो सड़े हुए पत्ते होते हैं ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो ये आपने बिल्कुल नहीं डालने, क्योंकि बहुत सारे जर्म्स जो हैं हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं। तो चलें अब जाते हैं जी अगले स्टेप की तरफ। साग साफ़ करना मुश्किल है, काटना मुश्किल है, तो धोना कहाँ आसान है।
जी हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिट्टी और इतना स्प्रे हुए होते हैं सब्जियों के ऊपर, या कोई भी चीज़ आप साग वगैरह धो रहे होते हैं तो बहुत अच्छे से आपने धोनी है। तो इसके लिए मैंने एक चीज़ इस्तेमाल की है जाली का, ताकि एक पहला जो गंदा पानी है वो उसमें से बहता रहे। तो इस तरह मैं इसमें थोड़ा थोड़ा साग डाल रही हूँ और हाथों के साथ थोड़ा सा मल कर तो पानी निकलता जा रहा है। अब ये वाला स्टेप जो है मैंने तकरीबन 4 से 5 बार मैंने किया है, मुख्तलिफ मतलब पानियों में मैंने डालकर तो साग को निकाल दिया है। साग को आप बहुत अच्छे से वॉश किया करें, क्योंकि बहुत सारी रेत और मिट्टी इसमें होती है, बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं, तो इसलिए आपने साग को बहुत अच्छे से धोना है। जब आप साग को धोएंगे तो आप देखेंगे कि इसका पानी कितना मैला हुआ होता है। तो इसलिए जी साग के धोने पे ख़ुसूसी तवज्जो दें, बिल्कुल इसमें सुस्ती ना करें। बाज़ मेरी बहनें बस मोटा मोटा 1-2-3 पानियों से निकालती हैं और छोड़ देती हैं, तो ऐसे आपने बिल्कुल नहीं करना। अब जी सबसे बड़ी परेशानी तो ये साग काटने की होती है, जिसका मैं जी ज़बरदस्त हल लेकर आई हूँ। अब आप साग काटेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर देखें साग मेरा सारा धुल चुका है। अब मेरी अक्सर बहनें ये करती हैं कि साग को काटने के बाद धोती हैं, यानी कि पहले साग काट लिया और फिर धोया, जो कि बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि इससे जो है ग़ज़ाइयत कम हो जाती है। जब हम पालक को काट कर बाद में पानी में डालते हैं तो इसके अंदर मौजूद जी विटामिन सी, फोलिक एसिड पानी में निकल जाता है, इससे पालक की ग़ज़ाइयत कम हो जाती है। और जो पत्तों की नरम तह होती है वो काटने से खुल जाती है, जिसकी वजह से आसानी से इसके अंदर ढेरों जरासीम चले जाते हैं और जो हमारे लिए बहुत सारी बीमारियों का बायस बनते हैं। अब जी बारी आई है बॉईल करने की, और आप हैरान होंगे कि आप ही ने काटा तो है नहीं है, धो भी लिया और अब बॉईल पे लग गई हैं। तो जनाब बॉईल करने के भी 2 तरीके हैं, एक तो आप कुकर में कर सकती हैं और एक आप पतीले में कर सकती हैं। अगर आप कुकर में साग को बॉईल कर रही हैं तो बहुत कम मिकदार में साग डालना है, और साग जब तक सही उबल ना जाए और ये बैठ ना जाए, यानी कि साग की मिकदार कम हो जाएगी, पानी अच्छे से उबल जाएगा, और पानी को जब उबाल आ जाएगा तो फिर आपने इसमें जो है साग डालना है, और उसके बाद आपने थोड़ा वेट करना है ताकि साग की मिकदार कम हो जाए, तो तब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगाना है। दूसरी तरफ जी पतीले में भी यही है कि आपने, पतीले का तो कोई ख़ास ख़तरा नहीं होता, लेकिन कुकर में साग उबालना इतना कोई ख़ास सेफ नहीं है, इसलिए आप कोशिश करें कि पतीले में उबालें। खैर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर आप कुकर में उबाल रहे हैं तो फिर जी जो तरीका मैंने आपको बताया उसके साथ साथ आपने ये करना है कि कुकर के नीचे आंच बिल्कुल हल्की रखनी है, क्योंकि साग का कोई भी पत्ता उछल कर तो वो मतलब उस लाइन में आ सकता है जहाँ से गैस वगैरह निकलती है। तो ये बंद कुकर तो किसी बम से कम नहीं है, तो इसलिए आपने इसकी एहतियात रखनी है। और जी आपने आंच बिल्कुल हल्की रखनी है। तो अब जी देखें तकरीबन कुकर में तो 5-7 मिनट लगते हैं, लेकिन पतीले में टाइम लगता है। अब आपने क्या करना है कि आपने ये साग जो है कुकर से निकालना है और थोड़ा सा इसको ठंडा करना है। जब ये साग ठंडा हो जाए तो आप इसको आपने हल्का हल्का इस तरह दबाना है। हम बस उस ऐसी कोई बदबख्त कौम है पाकिस्तानी कि बस उसकी वो पत्ते पत्ते खा लेते हैं और सारा असर निचोड़ कर छोड़ देते हैं। तो खैर मैंने बहुत सख्त नहीं निचोड़ा, क्योंकि इस तरह साग बड़ा जूसी जूसी सा बनता है, इसमें आपने थोड़ा थोड़ा जूस छोड़ना है। और अब ये देखें कितना इजीली ये कट किया है। बॉयल होने के बाद चूँकि साग की मिकदार कम हो जाती है तो जिसकी वजह से इसकी कटिंग भी आसान हो जाती है। तो क्या ख्याल है जनाब, इतनी आसानी के लिए लाइक तो बनता है, तो फिर आपने मुझे दुआ में याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।